ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्ण अजीर्ण निरूपणम। हम सबको मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है जीर्ण, अगर आपका लास्ट नाइट वाला फूड डाइजेस्टेड है तभी आप उठ सकते हैं। अजीर्ण, अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो अभी आपको और नींद लेने की आवश्यकता है। उत्साह, आपकी बॉडी में एक एनर्जी फील होगी। वेगोत्सर्गो यथोचिता, जो आपके फ्रेश होने की प्रक्रिया है वो नेचुरल हो जानी चाहिए। लघुता, आपकी बॉडी में लाइटनेस होनी चाहिए। क्षुधा, आपको एक भूख का एहसास होना चाहिए। पिपासा, आपको प्यास लगनी चाहिए। ये जब आप सारे लक्षण आप अपनी बॉडी में नेचुरली देखते हैं, आपकी बॉडी आपको देती है, तो इसका मतलब आपने जो लास्ट नाइट फूड लिया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया है और अब आप रेडी हैं सुबह उठने के लिए। अब इन सिम्टम्स को अचीव करने के लिए बात आ जाती है लाइफ स्टाइल की। आपको जल्दी खाना 6:30 से 8:30 तक फिनिश करना होगा, एकदम लाइट भोजन लेना होगा और माइंडफुल ईटिंग करनी होगी। अपनी फैमिली के साथ आप टाइम दीजिए और अपना स्क्रीन टाइम को बंद कर दीजिए उस दौरान। और खाने के बाद लाइट फूड लेने के बाद आप एक वॉक पे जाइए, कम से कम 100 स्टेप्स आपको चलने होंगे। अपनी फैमिली को आप उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। और आने के बाद अपने नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाइए और अपने बचे हुए रुके हुए काम आप पूरे करिए। और उसके बाद 10 बजे तक आप बेड पे जाइए, अपने रूम को एकदम डार्क कर दीजिए और कोई भी एक ऐसा कैफीन युक्त कुछ भी नहीं लेना होगा, जैसे कॉफ़ी, ये सब आपको बंद करना होगा। और जब आप इस तरह के रूटीन को फॉलो करके अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को पूरी करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह शौच के दौरान अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित चौधरी आज आपको आयुर्वेद से जुड़ी सही जानकारी देना चाहता हूँ। न वेगी तो अन्य कार्य, इसका मतलब वॉशरूम में सुबह शौच के दौरान कोई अन्य कार्य आपको नहीं करना है। पहले कुछ लोग अखबार लेकर जाया करते थे, एटलीस्ट उसका कोई एंड था, लेकिन आजकल हम मोबाइल लेकर जाने लगे हैं। वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग ऑल द टाइम विच इज एन एंडलेस प्रोसेस, जो हमको शौच के दौरान नहीं करना है। दूसरी बात, परवर्तियेत पश्लितम न तो यतन उदीरियेत, यानी कि जब आपको मोशन आ रहा है तो आपको इजीली फेलिसिटेट करना है, उसको रोकना नहीं। और जब आपको मोशन नहीं आ रहा है तो बैठकर ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। बाथरूम में मोबाइल का इस्तेमाल ना करने से आप अपने टॉयलेट पोस्चर को हेल्दी कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल एडिक्शन से बचते हैं और सुबह सुबह डूम स्क्रॉलिंग में ना पड़कर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप सिर्फ ब्रश करते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या करना चाहिए। शरीर का एक ऐसा अंग जिसकी केयर हमें बचपन से सिखा दी गई और हम कहीं ना कहीं उसकी पूरी केयर करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे बीमारी से नहीं बचा पा रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित चौधरी आज आपको बताने जा रहा हूँ दांतों और आपके ओरल हेल्थ से जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान। जब बात आती है ओरल हाइजीन की तो हम सिर्फ दांतों तक रुक जाते हैं, जबकि हमारे मुख के अंदर हमारी अंदर की झिल्ली है, अंदर का एनवायरनमेंट है, हमारी सलाइवरी ग्रंथियाँ हैं, हमारी जीभ है, जिसकी केयर साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो ओरल केयर मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ ब्रशिंग पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें साथ में और टंग स्क्रैपिंग, ऑयल पुलिंग, ऑयल शुशिंग, इन सब को भी ऑप्ट करने की आवश्यकता है कि सुबह उठकर और खाने के बाद आपको ब्रशिंग करनी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। कषाय तिक्त कटुकम सुकूरचम, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए आपको एक ऐसे पेड़ की डाली का दातुन बनाना है जिसका स्वाद कड़वा, तीखा या कसैला हो। तो आज के लाइफ स्टाइल में दातुन मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कोई ऐसा ब्रश जिसके नेचुरल ब्रिसल्स हो। बैम्बू ब्रश आजकल आ रहे हैं, या आप अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मेडिसिन है उसका टेस्ट ऐसा हो जो कसैला, कड़वा या तीखा, ना कि मीठा, नमकीन या खट्टा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं होना चाहिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।